विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में जिस पेपर को हम स्क्रीन पर देख रहे हैं यानी इस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, यह पेपर प्रथम वर्ष का पेपर है, एग्जामिनेशन ईयर 2024। पार्ट ए में हम देखेंगे लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन, और पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। विद्यार्थियों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो पेपर है यह दिनांक 12 जुलाई 2024 को महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। तो विद्यार्थियों, इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर हम लोग चल रहे हैं। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि हम लोगों ने जो आपसे कुछ रिक्वेस्ट की उसको आप कंप्लीट करिएगा। पार्ट ए जो आपको दिखाई दे रहा लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति, इसके सॉल्यूशन को हम लोग देख रहे हैं। उसमें चलते पहला प्रश्न, हिंदी जगत में दद्दा नाम से प्रसिद्ध कवि कौन रहे हैं? तो पहले का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मैथिलीशरण गुप्त रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2, हिंदी साहित्य में गुप्त जी किस बोली के लिए जाने जाते हैं? तो खड़ी बोली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 3, मातृभूमि कविता किस युग की मानी जाती है? तो तीसरे का ए हो जाएगा, द्विवेद युग की मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 4, मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? तो विद्यार्थियों चौथे का डी ऑप्शन हो जाएगा, यह सर्वेश की सगुण मूर्ति है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। मातृभूमि कविता में रत्नाकर शब्द किसके लिए लिया गया है? तो यह समुद्र के लिए लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 6, शतरंज के खिलाड़ी के लेखक का नाम? तो मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न क्रमांक 7, मुंशी प्रेमचंद के अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो इनका नाम धनपत राय, नवाब राय और उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर 7 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 8, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो विद्यार्थियों यह जो है 8वां प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये कहानी है, एक स्टोरी है, और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, एक फिल्म का निर्माण भी इसके ऊपर किया गया है। प्रश्न क्रमांक 9, शतरंज के खिलाड़ी में किसके शासनकाल का वर्णन किया गया है? तो 9वें का डी हो जाएगा, वाजिद अली शाह के शासनकाल का वर्णन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 10, शतरंज के खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद ने कब की थी? तो 10वें का ए ऑप्शन हो जाएगा, 1924 में की थी, 1924 में। प्रश्न क्रमांक 11, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उज्जैन में हुआ था। कहाँ हुआ विद्यार्थियों? उज्जैन में। प्रश्न क्रमांक 12, 1990 में शरद जोशी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो 12 का बी ऑप्शन हो जाएगा, इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला था भारत सरकार की ओर से। प्रश्न क्रमांक 13, जीप पर सवार इल्लियाँ किस विधा की रचना है? तो विद्यार्थियों एक व्यंग निबंध है। क्या है? व्यंग निबंध है। प्रश्न क्रमांक 14, अन्न की अधिदात्री देवी इला को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? इला को। शहर के अखबारों में किसकी चर्चा जोरों पर थी? तो चने की चर्चा जोरों पर थी। किसकी? चने की चर्चा। प्रश्न क्रमांक 16, राम कथा का मूल आधार क्या है? तो वाल्मीकि रामायण राम कथा का मूल आधार है। प्रश्न क्रमांक 17, भारतीय वाग्मय में आदि कवि किसे कहा गया है? तो वाल्मीकि जी को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 18, पौमचरित किसकी कृति है? तो ये परमार भोज की कृति है। किसके विद्यार्थियों? 18 का भी हो जाएगा, स्वयंभू की कृति। किसकी? स्वयंभू की कृति है। 19वां रामचरितमानस में कितने खंड है? तो टोटल उसमें 7 खंड हैं। प्रश्न क्रमांक 20, रंग रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है। प्रश्न क्रमांक 21, चिंतामणि निबंध चिंतामणि निबंध संग्रह किस लेखक का है? तो 21वें का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का, और ये 1939 में इसके बारे में डिटेल में उन्होंने लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ है? तो प्रश्न क्रमांक 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, बस्ती में हुआ, उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक जगह पर हुआ है। 23वां, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की है? तो विद्यार्थियों 23वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, वो उपन्यास में फेमस थे। किसमें थे? उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। 24वां, उत्साह निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो 24वें का बी ऑप्शन हो जाएगा, पंडित राम
रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। 25वां प्रश्न, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वह स्थान आनंद वर्ग में किसका है? तो 25वें का सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्साह का है। किसका? उत्साह का। 26वां, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? तो 26वें का सी ऑप्शन हो जाएगा 24 सितंबर 1908 को। 27वां, दिनकर जी को किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष रहे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार विश्वविद्यालय। 28वां, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर को कहाँ से सम्मान प्राप्त हुआ है? तो 28वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1959 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब? 1959 में। 29वां प्रश्न, पहाड़ और समुद्रों में घिरे हुए विशाल देश में जो मौलिक एकता का भाव है वह किसकी देन है? तो विद्यार्थियों भूगोल की देन है। किसकी? ज्योग्राफी अर्थात भूगोल की देन है। प्रश्न क्रमांक 30, ज़्यादा मुसलमान तो ऐसे जिनके पूर्वज हिंदू थे और जो इस्लाम धर्म में जाने के समय अपनी हिंदू आदतों को अपने साथ ले गए। किस निबंध का कथन है? तो विद्यार्थियों भारत एक निबंध का कथन है और ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? दिनकर के द्वारा। 31वां, शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की? तो 4 मठों की स्थापना की। 33वां प्रश्न, कृष्ण के विषय में माता को बताने के लिए शंकराचार्य ने किस अष्टक की रचना की थी? तो विद्यार्थियों 33वां प्रश्न है, तो 33वें का सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कृष्णाष्टक की रचना की। 34वां, शंकराचार्य ने माँ को अद्वैत दर्शन समझाने हेतु किस ग्रंथ की रचना की? तो 34वें करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, तत्वबोध की रचना की। प्रश्न क्रमांक 35, शंकराचार्य के नर्मदा की प्रार्थना के स्रोत का नाम क्या है? तो कनक धारा। 35वें का डी हो जाएगा कनक धारा। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से हवा का पर्यायवाची कौन है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, पवन। सुधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है पूछा उसने। 37 का डी हो जाएगा रवि नहीं है। 38, निम्नलिखित में से कृतज्ञ का अर्थ क्या है? तो 38 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, उपकार मानने वाला। 39, अपने कर्तव्य का निर्णय न करने वाला क्या कहलाता है? तो 39 का बी हो जाएगा, किंक कर्तव्य मूड सुन। 39 का बी ऑप्शन। 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है? तो 40 का सी हो जाएगा, प्रकाश। 41वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विधि का विलोम है? तो 41वें का बी हो जाएगा यहाँ पर, निक्षेध। 42वां, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। 42वें का सी हो जाएगा। 43वां, संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो उसको संधि कहते हैं। 45वां प्रश्न, सदाएव, सदैव में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थियों से वृद्धि संधि। कौन सी वृद्धि संधि है? 46, अंग्रेजी में रिलीजन शब्द को हिंदी में धार्मिक कहा जाता है। 47, भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ माने गए? तो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। 48, अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आदि शंकराचार्य को माना जाता है। 49, जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब वह विभाषा कहलाती है। और 50वां प्रश्न, अवधारणा का स्वरूप हमेशा अमूर्त होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? अमूर्त होता है। तो विद्यार्थियों ये तो हम लोगों ने हिंदी भाषा के यहाँ पर 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखे। अब हम चल रहे हैं आगे इंग्लिश भाषा के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि इस पेपर में या हिंदी जो पेपर है, हिंदी में आपको पास होने के लिए कितने प्रश्नों की आवश्यकता है? तो यहाँ पर आपको 17 प्रश्नों के उत्तर करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हम चल रहे हैं यहाँ से अंग्रेजी के प्रश्नों के उत्तर की ओर। तो हम चलते हैं यहाँ से इंग्लिश के प्रश्नों की ओर। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर होगा और आप अपना पेपर भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उस नंबर पे आप अपना पेपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका हम सॉल्यूशन बनाकर अपलोड कर देंगे। तो विद्यार्थियों हम चल रहे हैं पार्ट बी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के पहले प्रश्न की ओर। एजुकेशन शुड बी गिव्स इन, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज, एजुकेशनल जो भी रहती है उसको हमेशा इंटरनेशनल लैंग्वेज में होना चाहिए। 51 का ए हो जाएगा। 52वां, द पोएम वेयर द माउंट विदाउट फियर, द रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम है। 53वां, विच यूनिवर्सल लेबर गांधी जी वांटेड टू प्रमोट, तो 53 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। 54, रविन्द्रनाथ टैगोर इज वेल नोन पोइट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। 55, टैगोर कम्स टू क्लियर स्टीम टू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों नैरो डोमेस्टिक वॉल। क्या हो जाएगा? नैरो डोमेस्टिक वॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
56 की तरफ चले, इन द पोएम वेयर द माउंट इज विदाउट फियर्स, फॉरवर्ड बाय द दी इन द वर्ड दी रिफर टू, तो दी किसको रिफर किया है, तो यहाँ पर गॉड को रिफर किया गया है, 56 का बी हो जाएगा। 57 दैक्स वाज रिटन बाय आर के नारायणन। 58 अकॉर्डिंग टू गांधी जी एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ द एजुकेशन, तो डिफेक्टिव हो जाएगा। 59 एट द एज डिड वैलेंस लिव्ड होम, तो 18 ईयर 18 वर्ष की उम्र में उसने अपना घर छोड़ दिया था। 60वां प्रश्न विच ट्री वॉज द मोस्ट डियर टू वैलेंस, मार्गोसा ट्री आ जाएगा इसका आंसर। 61 नेम ऑफ द फ्रिक्शंस टाउन बाय आर के नारायण, तो मालगुडीज आपने बहुत पुराना एक धारावाहिक था मालगुडीज डे, वो आर के नारायण द्वारा लिखा गया था, बहुत अच्छा धारावाहिक था वो। 62 द वंडर दैट वाज इंडिया हैज़ बीन रिटन बाय, तो ए एल भाषम, 62 का भी हो जाएगा ए एल भाषम। 63 द एक्सप्रेस ट्रायलनेस एंड स्ट्रिंगनेस रिफर्ड टू, तो 63 का ए हो जाएगा एंडलेस ऑफ एफर्ट। 64 हु इज ऑथर द प्रीफेक्स ऑफ महाभारत, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो प्रश्न क्रमांक 24 का 64 का करेक्ट आंसर होगा सी राजगोपालाचार्य। पेसाइड हाउ मेनी डिड द महाभारत वाज लॉस्ट, तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 18। द स्ट्रास वाइब्स, तो आप लोग जानते हैं गांधारी। नेशनल एजुकेशन वाज रिटन बाय एम के गांधी। अब एक पैसेज दिया हुआ, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई हैव अ ड्रीम, अ पब्लिक स्पीच दैट वाज डिलीवर्ड बाय अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिंग मार्टिन लूथर किंग्स ड्यूरिंग द मार्च ऑन वाशिंगटन फॉर द जॉब्स एंड फ्रीडम्स ऑन अगस्त 28, 1963 was in cause for an end। तो ऐसा कुछ दिया हुआ विद्यार्थियों, तो इसको आप पूरा एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि यदि मैं पूरा रीड आउट करूँगा पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एक बार जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, आप जिसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते सीधे से क्वेश्चंस की ओर। 68 जो दिया हुआ है, व्हाट इशू डज मार्टिन लूथर किंग्स, तो 68 का करेक्ट आंसर विद्यार्थियों यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, एंड करेक्शंस एंड सिविल इकोनॉमिक्स राइट। 69 की तरफ चलते, इन फ्रंट हु डस किंग स्पीक्स, तो 69 का करेक्ट आंसर विद्यार्थियों यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो दिया हुआ है यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70वां प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ मार्टिन लूथर किंग्स फेम्ड स्पीच, तो 70वें का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, आई हैव अ ड्रीम। 71 मिलियंस स्लेव्स वर फ्रीड इन, तो 71वें का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 1863। 72 आई हैव ड्रीम्स, अ पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय, तो मार्टिन लूथर। 73 द स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग वाज डिलीवर्ड, तो 73 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, ड्यूरिंग मार्च। 74 द स्पीच डिलीवरी बाय मार्टिन लूथर किंग्स, तो करेक्ट आंसर 74 का यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों ए ऑप्शन हो जाएगा द अमेरिकन स्पीच। 75 चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म रोट गुडनेस होता है ना, गुडनेस, तो 75 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा गुडनेस, NESS बी ऑप्शन करेक्ट है। 76 यहाँ हो जाएगा सिगरेट, 76 का हो जाएगा बी ऑप्शन, CIGARETTE। 77 चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ प्रीशियस, तो 77 का करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर। 78 चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रिच, तो 78 का ए हो जाएगा वेल्थी, रिच का वेल्थी। नेक्स्ट चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द CHIL चिकलफिश, ऐसा कुछ लिखा हुआ वर्ड, तो 79 का हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर ग्रेवी। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ उगली ब्यूटीफुल। 81 ऑन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, तो एथिक्स, 81 का डी। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो 82 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक्स। 83 अ पर्सन हु अनएबल टू स्पीक, जो बोल नहीं सकता, डम्ब, 83 का ए डम्ब मतलब गूंगा होता है। 84 ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी विच रॉट द एब्जेक्शन नाउन्स, ऑनेस्टी। 85 माई मदर वर गोल्ड ज्वेलरी, विच वर्ड मटीरियल नाउन, तो गोल्ड।
86 ईच ऑफ द बॉयज गिवन प्रेजेंट। तो 86 का करेक्ट आंसर विद्यार्थियों यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन वाज। ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन अ प्रेजेंट। 87 ही एंड आई एम। 87 का ए हो जाएगा आई एम। 88 क्वेश्चन नंबर 88 आई प्रिफर टी टू कॉफी। 88 का ए हो जाएगा। 89 ही इंस्पायर रिस्पेक्ट विथ हिज फ्रेंड। 89 का ए हो जाएगा। 99 अर्ली राइजिंग इज अ बेनिफिट। तो 90 का डी हो जाएगा फॉर हेल्थ। 91 द अर्थ मूव राउंड द सन। 91 का ए हो जाएगा। 92 92 की तरफ चल रहे हैं हम लोग विद्यार्थियों। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश टू 5 ईयर। सी ऑप्शन करेक्ट है। 93 द प्लेन अराइव्ड। 93 तो 93 का सी ऑप्शन है अराइव। द प्लेन अराइव एट 3:30। तो अराइव करेक्ट 93 का। 94 का बी ऑप्शन है आई एम गोइंग होम नेक्स्ट संडे। 94 का बी हो जाएगा। 95 डोंट डिस्टर्ब मी आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो 95 का डी हो जाएगा। 96 मेक हस्ट यू विल लस्ट। तो 96 का यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या दिया हुआ है लिस्ट। 97 मैन प्रपोज्ड। तो 97 का बी ऑप्शन हो जाएगा एस गुड डिस्प्ले। 98 का इफ ड्यूटी कॉल अस वी मस्ट ओबे। इफ आ जाएगा। 99 गंगा। तो 99 में दिया हुआ बी ऑप्शन द गंगा इज अ स्क्रेड रिवर्स। तो 99 का यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। 100 वा यस्टरडे यूरोपियंस कॉल्स ऑफ माई ऑफिस। तो 100 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये जो पेपर हम लोगों ने देखा, ये पेपर दिनांक 12 जुलाई 2024 को MCBU यानी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के अंतर्गत होने वाले कॉलेजों में हुआ है। विद्यार्थियों पेपर MCBU के साथ साथ मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी कॉलेजों के लिए महत्वपूर्ण है और सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विद्यार्थियों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।